हरियाणा चल H4 हरियाणा ग्राउंड हरियाणा देखना है सारे दर्शकों ने मनीष कोत की राम राम। साथियों डांसा बॉर्डर पर अभी मौजूद है खटखट टोल से जो किसानों का काफिला डांसा बॉर्डर पर पहुंचा था वो भी हमारे साथ में। और डांसा बॉर्डर पर जो किसान अध्यक्षा करें पूरे किसान टीम यहाँ पर बैठी है तो इनसे बातचीत कराएं दोस्तों की आंदोलन के क्या हालात, किस तरह से आंदोलन चल रहा है। राम राम जी। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे जी जो खटखट टोल से किसान आपके पास यहाँ पहुँचे हैं? देखिए जो महिला शक्ति का जत्था यहाँ पर पहुंचा है उसके आने से हमारा मनोबल बढ़ा है और हम चाहेंगे कि वो एक बार हमारे साथ यहाँ का एक राउंड लें ताकि यहाँ के गांव की औरतों में भी जागृति पैदा हो कि जैसी वीरता से, जिस वीरता से वो औरतें मोर्चे को संभाले हुए हैं और तो हमारा भी जो क्षेत्र है उसी वीरता से अपनी लेडीज़ को, औरतों को आगे ले आए। लेकिन यहाँ गांव में कितने जागरूक लोग आंदोलन को लेकर? देखो जागरूकता यहाँ पर बहुत है और रोटेशन सिस्टम से यहाँ पर आते हैं क्योंकि पीछे कोविड प्रोटोकॉल लागू किया गया था तो हम भी समझ गए थे कि सरकार की मंशा कहीं ना कहीं हमें बदनाम करने की है। तो हमने एक सिस्टम बना लिया कि आज इधर गांव से आएंगे, कल उधर गांव से आएंगे। तो हमने एक रोटेशन सिस्टम बना रखा है और उस रोटेशन सिस्टम के तहत लोग आते हैं यहाँ पर। कैसा लगे जब खटखट टोल के किसान यहाँ पर पहुँचे आपके पास? देखो हमारे जब आंदोलनकारी खटखट से जब यहाँ पहुँचे मैं तो मैंने हम धन्यवाद करते हैं हरियाणा प्रदेश का, खटखट जो उसका संयोग जो कर रहे हैं उसका अच्छा भी लगा। ये जो लगातार 7 महीने से जो धरना चल रहा है, किसान आंदोलन जो चल रहा है, समय समय पे आपस में किसानों का जो तालमेल है, सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या अब भाई साहब आई वहाँ से हो, प्रधान जी हमारे साथ में बैठे, हमने अच्छा भी लगता है। मैं बताना चाहूँगा सभी देशवासियों को ये देश एक किसान है, एक किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, किसान मजदूर की भी लड़ाई साथ में लड़ रहा है। तो जब भी कभी समय आता है तो ये सरकार इस बात को भूल जाए कि प्रदेश, इसमें हरियाणा प्रदेश, पंजाब प्रदेश या यूपी प्रदेश का आंदोलन है, ये 36 बिरादरी का आंदोलन है, जन आंदोलन बना हुआ है। तो हम फिर धन्यवाद करते हैं अपनी माताओं का, बहनों का, प्रधान जी का जो डांसा बॉर्डर पर पहुँचे, हमें अच्छा लगा। और हम ऐसा और विश्वास भी है जब तक हमारे बिल वापस नहीं होंगे, MSP पे कानून नहीं बनेगा, जब तक हम यूं ही रोकने का काम करेंगे। तो क्या कुछ विचारधारा देखने को मिली जी आपने, विचारधारा जो खटखट टोल से किसान आए हैं? देखो वहाँ जो डांसा बॉर्डर है या तो हम समझते हैं हज़ारों की संख्या में किसान लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन वहाँ हम 1-2 बार गए हैं प्रधान जी के पास खटखट में। वहाँ काफ़ी भारी संख्या में पंचायतें होती हैं, लगभग 20,000 25,000 या ज़्यादा भी हम उसको कहें। वहाँ जो पंचायत है वहाँ भी वहाँ पहुँचती है, सभी वहाँ अलग अलग अपना सुझाव भी देती है। वहाँ जो कमेटी है कहीं ना कहीं भी उसको जिसका जो अच्छा सुझाव उसको मान्य भी करती है। तो इनके आने से ये है, एक तो हम हरियाणा प्रदेश जो डांसा बॉर्डर है ये मजबूत भी हुआ है, इसमें शामिल दिल्ली प्रदेश, हमारे जो दिल्ली के जो देहात है, पश्चिमी दिल्ली जिसको बोलते हैं, वे भी यही पहुँचे हुए हैं। और तो एक दूसरे में मिलकर हमारा मनोबल और बढ़ा है। एक चीज हो रहा है जी, जो हरियाणा के जितने भी बड़े बड़े जेजेपी बीजेपी नेता है वो जहां भी आते हैं उनको ये डर रहता है कि जींद वाले किसान ना पहुंचे। तो क्या आप भी ऐसे सोचो कि भाई हमारा भी नाम चलेगी, भाई जैसे जींद वाले किसानों का नाम चलता है कि पता लगे भाई जींद वाले आगे तो कोई भी कितना बड़ा नेता उसको डर रहता है कभी जींद वाले ना आ जाए, प्रोग्राम रद्द ना करना पड़े। आपने देखा भी होगा हिसार में और टोहाना में जो मुकदमे वो भी तुरंत वापस ले जींद वाले के। जब हिसार की या टोहाना की जो हम बात करें अभी जो पीछे हुआ उसमें हम भाई धन्यवाद करते हुए किसान भाइयों का, आंदोलनकारियों का, इतनी बड़ा संख्या में वहाँ पहुँच के जो इस सरकार ने हमेशा यह चाल चली है, हमेशा ही जब 7 महीने से हमारा आंदोलन चलता है समय समय भी इसने चाल चली है, मिर्च मारने का काम करा जो हम देहात की भाषा में कहते हैं, किसानों की आंखों में मिर्च मारने का काम। लेकिन हर बार हमारी जीत हुई है। कहीं अगर हम वहाँ हिसार की बात करें, टोहाना की बात करें, वहाँ भी किसानों की जीत हुई है। अपने जो वापस लेने पड़े हैं, गलती भी विधायक ने मानी है, कहीं ना कहीं सरकार ने झुकना पड़ा है फिर। लेकिन हम इस सरकार से कहना चाहेंगे ये किसान अन्नदाता है, इतनी भारी ठंडी में माइनस में भी बैठने का काम करे, ये बॉर्डरों पे बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, इस सरकार ने शर्म आनी चाहिए। अभी -42 टेम्परेचर है उसमें भी बैठने का काम करे हैं। 90 95 97 100 साल तक की हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें, इनकी उम्र रोड पर बैठने की नहीं है। हमारा हक अधिकार है, लोकतंत्र में अधिकार है, इस सरकार को समझना चाहिए। किसान यूँ ही आंदोलन चलता रहा, कहीं ना कहीं इस सरकार की जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ सकती है। क्या लगता है जी आपको आंदोलन कब तक चल सकता है? आंदोलन वो तो लंबा खींचना चाहेंगे, लेकिन हम स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि ये आंदोलन हम 2022 तक जीत जाएंगे।
क्योंकि 2022 में जो इलेक्शन है उसके अंदर यूपी चुनाव जो यूपी चुनाव के अंदर जो है बिल्कुल बीजेपी को हराएंगे। बीजेपी जब हारेगी वहाँ पे तो बीजेपी के जो ग्राउंड वर्कर हैं, जो क्षेत्रीय नेताएं हैं, जो ग्राउंड वर्क करके ऊपर गए हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी असंतोष है। किसानों के प्रति उनकी भी भावनाएं जागृत हो रही हैं और बीजेपी टूटेगी। 2022 के अंदर बीजेपी टूटेगी और नरेंद्र मोदी, उसको हम प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं, वो एक गुलाम है अंबानी और अडानी का। क्योंकि आदमी जिसकी रोटी खाता है उसके प्रति वफादारी करता है। हमने जैसे किसानों की रोटी खाई है और इस धरती की पैदावार करके जो रोटी खाई है, तो हम इस धरती के प्रति समर्पित हैं। जबकि प्रधानमंत्री ने अंबानी अडानी का नमक खाया है, तो वो आदमी उनके प्रति समर्पित है और उनके प्रति अपनी गुलामी पूरी तरह से जाहिर कर चुका है। रोटी तो जी प्रधानमंत्री भी किसान ही खा रहे हैं, अंबानी अडानी तो खेती कर दे नहीं। देखिए, नमक जो है अदा कर रहा है अंबानी अडानी का, और रोटी वो आदमी पाकिस्तान में खा के आया था। आपको याद हो तो बिरयानी खा के आया था पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की नीति है भारत को तोड़ने की। और आज की तारीख में अगर आप देखोगे, इस मोदी और शाह की जोड़ी की जो नीतियां हैं वो भारत को तोड़ने की हैं। तो वो किसका नमक अदा कर रहा है? हमारा अदा कर रहा है, किसानों का अदा कर रहा है, या पाकिस्तान की रोटी का नमक अदा कर रहा है? आप भी समझदार हो पत्रकार साहब, सोच के देखिए। वो उसकी जितनी भी नीतियां हैं भारत को तोड़ने की हैं, और वो नमक अदा कर रहा है पाकिस्तान का। नमस्कार जी। नमस्कार। जो अभी हरियाणा में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, तो विपक्ष को लेकर क्या कहोगे, जो हरियाणा का विपक्ष है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सिख गुरुओं में जो 5वें गुरु हुए अर्जुन देव जी, उनका आज बलिदान दिवस है। इस बलिदान दिवस पे तमाम भारतवासियों को बलिदान दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। जहाँ तक राजनीतिक पार्टियों के रूप में अगर आप विपक्ष के तौर पे देखोगे, तो हमारे देश के इतिहास में ऐसा कई बार आया है दौर जब राजनीतिक पार्टियां वो जो विपक्ष की भूमिका में होती हैं वो अपनी भूमिका नहीं निभा रही होती है, तो जनता खड़ी हो गई है। अगर आप अभी 26 जून आएगा, संयुक्त मोर्चा की तरफ से हम इमरजेंसी लगी थी उस दिन 1974 में, वो दिवस भी मनाएंगे। अगर उस दौर को अगर आप देखेंगे तो 1972, 73, 74 का ये वो दौर है जब हमारा राजनीतिक पार्टियों का जो विपक्षी पार्टियां थी उनका अस्तित्व लगभग समाप्त प्राय था। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में पूरा देश खड़ा हुआ और उस आंदोलन को दबाने के लिए हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। लेकिन जैसे ही 18 महीने बाद इमरजेंसी हटी, आप देखते हैं कि कैसे केवल 2.5 महीने के टाइम पे पूरा एक राजनीतिक दल भी गठित हुआ और इंदिरा गांधी जैसी तानाशाह को सत्ता से बाहर कर दिया। ये जनता की आवाज़ थी, जनता का। आज ये जो किसान आंदोलन है, ये असल में भारत के अंदर सत्ता के विपक्ष का रोल अदा करने लग रहा है। ये अकेला किसान आंदोलन नहीं है। अगर आप देखेंगे पिछले 6 महीने के घटनाक्रम को, तो संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा, जिसमें 10-12 केंद्रीय ट्रेड यूनियनें हैं, वो इनके समर्थन में आई हैं। 26 नवंबर को भी आई थी, और अभी 26 तारीख का जब ये मनाया तब भी आई थी। 26 नवंबर को भी उन्होंने हड़ताल की कॉल दी थी, 26-27 नवंबर की। और खेत मजदूर, और एक सबसे खूबसूरत बात अगर आप देखेंगे कि इस किसान आंदोलन के समर्थन में आज से कोई 15 दिन पहले जो राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को देख के मतलब उन्हें सुहान भी नहीं थी, मतलब तृणमूल और कांग्रेस एक ही पन्ने पे दस्तक करती हैं कि हम किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। वामपंथी पार्टियां और तृणमूल जो आपस में लड़ती हैं, वो एक पन्ने पे दस्तक करती है, किसान आंदोलन के समर्थन में उतरती। तो ये किसान आंदोलन की मजबूती है, ये किसान आंदोलन की ताकत है कि राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में आज उनको भी सोचना पड़ेगा, और नहीं सोचेंगी तो कोई और विपक्ष, क्योंकि हम तो विपक्ष की भूमिका में आएगी। तो जिस तरह 6 महीने से आंदोलन चल रहा है जी, और कितना लंबा चल सकता है? देखो, निश्चित तौर पे
हमें अंदाज़ा नहीं था, हमारे संयुक्त मोर्चा या किसान आंदोलन या देश की जनता को अंदाज़ा नहीं था कि यह आंदोलन कितना लंबा चलेगा। लेकिन अब हमारा संयुक्त मोर्चा, तमाम किसान आंदोलन ये मन बना चुका है कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी, चाहे ये 2 साल चले, 4 साल चले। इसलिए हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने रणनीति भी बदली है अपनी, और वह रणनीति ये है कि जो भी जहाँ भी आप लगभग टोलों पे जाते हैं, मैं आपको देखता हूँ टीवी पे, जहाँ भी हमारे धरने चले हुए हैं वो धरने जारी रहेंगे। और जो विशेष दिवस आएंगे या सरकार हमें छेड़ने की कोशिश करेगी, तो जो हिसार में हुआ 24 तारीख को, वो फिर कहीं भी हो सकता है। इसलिए हमने योजना बना ली है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से अपने धरनों को चलाएंगे, और अगर सरकार ने किसान आंदोलन को छेड़ने की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये लंबा कितना ही चले, अब हमारा भी मन बन चुका है। अगर आप यहाँ बात करेंगे धरने पे बैठे तमाम किसानों से, तो उनका ये मन बन चुका है कि कितना ही लंबा आंदोलन चले, हम उसको चलाने के लिए तैयार हैं।